हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 5 सितंबर और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले रिवीजन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था हमारा कि निम्नलिखित में से किसे अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन गिवन राइट्स टू लेजिस्लेट अ रेसिडरी सब्जेक्ट। जिसका सही आंसर था वो था हमारा ऑप्शन बी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये राइट होता है। और किसी भी विषय जो भी 3 सूचियों में शामिल नहीं होते हैं, संघ, राज्य और समवर्ती सूची जो हमारी होती है, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल नहीं होते हैं, उन्हें अवशिष्ट विषय कहा जाता है और उन पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस समिति ने समान अवसर आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी। विच अमंग द फॉलोइंग कमिटीज़ रिकमेंडेड टू सेट अप एन इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन। सही ऑप्शंस थे हमारे सरकारिया कमीशन, सच्चर कमेटी, भगवती कमेटी और चावला कमेटी। जो सही आंसर था हमारा वो था सच्चर समिति, सच्चर कमेटी। तो वंचित समूहों की शिकायतों को देखने के लिए, अवसर आयोग की स्थापना के लिए, शिक्षा, कार्यस्थल और रहने की जगहों में उपयुक्त विविधता सूचकांक विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय डेटा बैंक और एक स्वायत्त मूल्यांकन की स्थापना करने के लिए उन्होंने रिकमेंड किया था। और करंट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में किसे भारतीय एथलीट ने एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। रिसेंटली विच इंडियन एथलीट वन द सिल्वर मेडल एट द एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप। इसका जो सही आंसर था वो था हिमांशी टोकस। अब आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त मंत्रालय ने राजस्व विभाग ने दशकों पुराने आयकर अधिनियम को सरल बनाने के लिए एक पैनल का गठन किया है। इस पैनल की अध्यक्षता कौन करेगा। द रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ formed a panel to simplify the decades-old IT Act. Who will chair this panel? तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे भी जाते, कोई समिति होती है तो पैनल हेडेड बाय वी.के. गुप्ता टू सिंप्लीफाई डिकेड्स ओल्ड डायरेक्ट टैक्स लॉ। तो वी.के. गुप्ता जो है अध्यक्षता करेंगे इस पैनल की। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने दशकों पुराने आयकर अधिनियम को सरल बनाने के लिए वी.के. गुप्ता की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि गुजरात के गांधीनगर के महात्मा मंदिर के पोषण के प्रति जागरूकता और समग्र कल्याण को बढ़ाने के लिए किस संस्करण का उद्घाटन किया गया है। विच एडिशन of the राष्ट्रीय पोषण माह was inaugurated at the महात्मा मंदिर in गांधीनगर, गुजरात to enhance nutrition awareness and overall well-being across the nation। तो ये था हमारा 7th राष्ट्रीय पोषण माह लॉन्च with the focus on nutrition and well-being। तो ये 7th था, पोषण और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 7वां पोषण माह लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा देश दिसंबर 2024 में 19वें इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेज़बानी करेगा। विच कंट्री विल होस्ट द 19th इंटरनेट गवर्नेंस फोरम फ्रॉम दिसंबर 2024। तो ये कौन करेगा, सऊदी अरब करेगा इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेज़बानी। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, मेज़बानी कौन करेगा या किसी समिति को हेड चेयर किसने किया है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सऊदी अरब दिसंबर 2024 को रियाद के किंग अब्दुल अजीज़ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में 19वें इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेज़बानी करेगा। अगर हम सऊदी अरब के बारे में देखें, कैपिटल है इसकी रियाद, मुद्रा है सऊदी रियाल और प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 4 देशों ने हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन सचिवालय की स्थापना के लिए चार्टर और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो भारतीय महासागर में सुरक्षा और स्थिरता चुनौतियों को संबोधित करने के लिए है। इनमें से किस देश ने चार्टर पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव, इनने साइन किया है किस पे, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन सचिवालय की स्थापना के लिए जो चार्टर है। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, भारत है हमारा, श्रीलंका है, मॉरिशस है और मालदीव है। तो भारत, मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस ने भारतीय महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता चुनौतियों को संबोधित करने के लिए कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन सचिवालय की स्थापना के लिए चार्टर, समझौता और ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी चीफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। सही आंसर है हमारा एयर मार्शल
तेजिंदर सिंह को अपॉइंट किया गया है वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में। अगर हम देखें जो हालिया नियुक्तियां हुई हैं रक्षा क्षेत्र में, डिफेंस एरियाज़ में, तो सबसे पहला है कि परियोजना सीबर्ट के महानिदेशक कौन है, तो वो है वाइस एडमिरल राजेश धड़कर, जिन्होंने तरुण सोबती को प्रस्थापित किया है। अगर एनएसजी के देखें तो वो है बी श्रीनिवासन, जिन्होंने नलिन प्रभात को प्रतिस्थापित किया है। तो अब एनएसजी के महानिदेशक कौन है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बी श्रीनिवासन। आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक है संजीव रैना। ईडी के प्रमुख कौन है, राहुल नवीन। असम राइफल्स के महानिदेशक कौन है, विकास लेखरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में 3 महीने के लिए किसे नियुक्त किया गया है, तो यह है रजनीश नारंग को अपॉइंट किया गया है HPCL के अंतरिम CMD के रूप में। तो फिर कोई और भी चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी इन्हें नियुक्त किया गया है। अगर हम हालिया नियुक्तियां देखें तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO हैं सतीश कुमार। जय वर्मा को सिन्हा को इन्होंने स्थापित किया है, जो पहली महिला थी इस यहाँ तक पहुँचने वाली, तो अब वो नहीं है, अब है सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो ICC है, उसके अध्यक्ष हैं जय शाह, जिन्होंने ग्रेग बार्कले को प्रतिस्थापित किया है। पहले जय शाह BCCI के अध्यक्ष थे, अब ये ICC के अध्यक्ष हो गए और सबसे कम उम्र में पहुंचने वाले पहले पर्सन है ये। नेस्कॉम के अध्यक्ष है सिंधु गंगाधरन। टेक्सास इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं अरुण अग्रवाल। नेस्ले के CEO हैं लॉरेंट फ्रैक्स और कॉग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष हैं राजेश वॉरियर, जिन्होंने राजेश नाम्बियार को प्रतिस्थापित किया है, उनकी जगह आए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के बरिंदर सरन ने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, वे किस खेल से संबंधित है। इंडिया बरिंदर सरन हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट रिसेंटली, ही इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज थे, जिन्होंने 31 वर्ष की आयु में इससे संन्यास ले लिया है घरेलू क्रिकेट से। अगर हम हाल ही में जो रिटायरमेंट हुए हैं वो देखें तो शैनन गैब्रियल जो है वो वेस्ट इंडीज़ के हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास लिया है। शिखर धवन भारत के हैं, जिन्होंने सभी रूपों से क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इल्काय गुडोंगन जो है वो जर्मनी के हैं, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से इन्होंने लिया है। एंडी मरे UK के हैं, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से। और प्रिया श्रीजेश ये भारत के हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया और साथ ही अब हॉकी के जो है वो कोच हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 15 वर्षीय शतरंज के अंतर्राष्ट्रीय मास्टर मयंक चक्रवर्ती ने ग्रीस में आयोजित एक GM नॉम टूर्नामेंट में अपना दूसरा ग्रैंड मास्टर नॉम जीता। वे किस राज्य से रिलेटेड हैं, ठीक है, तो इसको बताना। ये असम के हैं, 15 वर्षीय शतरंज अंतर्राष्ट्रीय मास्टर मयंक चक्रवर्ती ने ग्रीस में आयोजित एक GM नॉम टूर्नामेंट में अपना दूसरा ग्रैंड मास्टर नॉम जीता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, योगेश कथुनिया ने पेरिस पैरा ओलंपिक खेल 2024 में रजत पदक जीता है, वह किस खेल से संबंधित है। योगेश कथुनिया हैज़ वॉन द सिल्वर मेडल इन द पेरिस पैरा ओलंपिक 2024, ही इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो आपको बताना है कि ये किससे रिलेटेड है, डिस्कस थ्रो से रिलेटेड है। भारत के योगेश कथुनिया ने पेरिस में चल रहे पुरुषों के डिस्कस थ्रो में F56 इवेंट में 42.22 मीटर के सीज़न में सर्वश्रेष्ठ प्रयास में अपना दूसरा लगातार पैरा ओलंपिक रजत पदक सिल्वर मेडल जीता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सितारा भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतल जो कि DM भी हैं, पेरिस खेलों में 70.59 मीटर के पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ F64 श्रेणी का स्वर्ण पदक जीतकर यह खिताब वाले पहले पुरुष और देश के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। तो सुमित अंतिल ने F64 श्रेणी में भाला फेंक का स्वर्ण पदक जीता है। जो सुमित अंतिल है वो सुभाष LY है, जिनको मैंने बता दिया DM है। तो ये सुमित अंतिल है जो पिछली बार भी इन्होंने भाला फेंक में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था और इस बार भी। तो सितारा भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल पेरिस खेलों के 70.59 मीटर पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और ये पहले भारतीय पुरुष और देश के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। और नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितना बढ़ाया है। द वर्ल्ड बैंक
हैज़ रीच्ड इंडियाज़ ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 टू हाउ मच? 7.0% डिसाइड किया गया है। विश्व बैंक ने भारत के आर्थिक वृद्धि दर का पूर्वानुमान संशोधित कर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 7% कर दिया है, जो पहले था 6.6%। अब देखते हैं टेस्ट क्वेश्चन, जिनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करने हैं। निम्नलिखित में से किस मूल्य सूचकांक को मुद्रास्फीति को मापने के लिए माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइस इंडिसेस ऑफ इंडिया इज कंसीडर्ड फॉर मेजरिंग हेडलाइन इन्फ्लेशन? जीडीपी है, सीपीआई है, सीपीआईआईडब्ल्यू है और डब्ल्यूपीआई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिकारी शुल्क के बारे में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द काउंटर वेलिंग ड्यूटी? कि ये आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला शुल्क है, जो निर्यातक देश द्वारा अपने उत्पादकों को दी जाने वाली सब्सिडी की भरपाई के लिए लगाया जाता है। या इट इज़ द टैरिफ इम्पोज्ड ऑन एक्सपोर्ट गुड्स टू रिड्यूस एक्सपोर्ट एंड इंक्रीज द डोमेस्टिक सप्लाई। नेक्स्ट हमारा, इट इज़ द टैक्स लीव्ड ऑन रिवेन्यूज रिसीव्ड बाय कॉरपोरेशन इवन इफ डज नॉट मेक एनी प्रॉफिट। और लास्ट ऑप्शन है हमारा, इट इज़ द टैक्स लीव्ड ऑन परचेज्ड और सेल वेरियस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक स्टॉक्स, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड्स। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको, या जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में करने हैं। और हमारा करंट क्वेश्चन है कि कौन सा देश दिसंबर 2024 में 19वें इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IGF की मेज़बानी करेगा? तो ये आज का डिस्कशन था। कल मिलते हैं एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।